हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ द्वारा शिमला में पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के साथ बीते रोज हुई अहम बैठक की जानकारी साझा करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने बताया कि बीते रोज एक अहम निर्णय पर स्वीकृति बनी है, जहां सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाई गई टर्म 1 टर्म 2 में पेश आ रही खामियों को गंभीरता से प्रदेश मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने समझा है और इस निर्णय पर सहमति बनी है कि प्रदेश में वार्षिक परीक्षा के तहत ही छात्रों का अवलोकन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस निर्णय पर नोटिफिकेशन भी जल्द लागू हो जाएगी। वहीं संघ के अध्यक्ष ने अन्य विभिन्न मुद्दों की जानकारी पत्रकार वार्ता में दी। जब हम मिल रहे थे माननीय मुख्यमंत्री से तो शिक्षा मंत्री महोदय भी वहां पर उपस्थित थे, तो कुछ जो शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं उसके ऊपर हमने कल दोबारा से चर्चा की, जिसमें एक बोर्ड एग्जाम को लेके एक जो संशय बना है, जो टर्म 1 टर्म 2 का सिस्टम था, सीबीएसई ने उस सिस्टम को अडॉप्ट किया था और आनंद फानन में 2022 में हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी जो है सितंबर में उस पैटर्न को अडॉप्ट किया था और तब भी मैंने उसका विरोध किया था। और एकमात्र हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ऐसा संगठन था जो खुल के विरोध में आया था। उसके उपरांत भी स्कूल शिक्षा बोर्ड के तत्कालिक चेयरमैन ने जो है उसे लागू कर दिया था और वो जो पैटर्न है वो छात्र हित में नहीं है, इस बात को हम सब जानते हैं। और विशेषकर जो जियोग्राफिकल कंडीशन हिमाचल की उस स्थिति में तो बिल्कुल भी वो जो है सूट नहीं करता, क्योंकि 2 महीने बच्चों के एग्जाम में चले जाएंगे, 2 टर्म में 2 महीने उसकी इवैल्यूएशन में चले जाएंगे, यही 4 महीने बच्चों की पढ़ाई का समय होता है। तो बच्चों की पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें सूट नहीं कर रही थी। कल माननीय मुख्यमंत्री को हमने बड़े विस्तार से इस बात को समझाया। पहले बोर्ड को हमने कन्विंस किया बैठक के माध्यम से, आपने देखा होगा 6 मार्च को जो बोर्ड के साथ बैठक हुई थी। कल माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री से भी इस बात को सामने ही जिक्र किया कि भी क्या किया जाए, आप क्या कहते हैं इसके बारे में। तो शिक्षा मंत्री जी भी कन्विंस हो गए, माननीय मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर कन्विंस है कि यार ईयरली सिस्टम ही बढ़िया होता था और वो ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा यही हम बोल रहे हैं। तो कल विधिवत रूप से ये बात तय हो गई है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है अब पहले वाला पैटर्न जो है वो लागू हो जाएगा और इसकी औपचारिक जो नोटिफिकेशन है वो बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने इस बात को स्वीकारा कि हम जो है इसको जो है खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फायदेमंद नहीं। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट की अपॉइंटमेंट जो है 2 साल के बाद नियमित होती है। 31 मार्च के बाद जो जिनके 2 साल होते हैं वो 1 अप्रैल के बाद उनकी नियमितीकरण होती है। तो इस बार जो है ये नियमितीकरण का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था। तो कल अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी जिनके 2 साल पूरे हो गए उन्होंने मुझे संपर्क किया और बहुत सारे लोग थे, लगभग 50-60-100 लोग थे, वो मेरे संपर्क में आए। उन्होंने कहा कि हमने आपकी अध्यक्षता में मिलना है। आप माननीय मुख्यमंत्री को इसके बाद अवगत कराई और बहुत बार हम मिल भी चुके हैं और कहीं बात सिरे नहीं चढ़ रही है। तो कल मैंने बड़े ही अच्छे ढंग से माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष ये बात रखी कि किस तरह से कर्मचारी नियमित होते हैं। ये गलती मैं कहता हूं कि सरकार के बिहाफ पे नहीं है कि ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा, ये गलती हमारे कर्मचारी नेताओं के बिहाफ पे है, जिन कर्मचारी नेताओं ने सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी और सही तरीके से मुझे लगता है किसी भी कर्मचारी संगठन के नेता ने अभी तक 2 साल की रेगुलेशन का मामला सरकार तक नहीं रखा था। कल जिस तरह से वो बच्चे मेरे से बात कर रहे थे, सर सभी लोग हमें तो बेवकूफ़ बना रहे, कोई हमारी बात को नहीं रखता। मैंने कहा हम आपकी बात को रखेंगे बच्चों। हमने कल उन बच्चों की बात को रखा। हमने मुख्यमंत्री को कहा कि कहाँ से क्या होना है। कल माननीय मुख्यमंत्री ने उस जो पूरी फाइल हमने बनाई थी उस पे उसी टाइम लिखा कि पर्सनल डिपार्टमेंट को फॉलो करो। मैं लिख देता हूँ पुट अप ऑन फाइल, इसको 2 दिन में हम इसको करेंगे, आप इसके पीछे खुद पड़ जाओ। तो मैंने उन बच्चों को भी आश्वासन दिया है कि हम इस फाइल को खुद मूव कर रहे हैं। कल ही मैंने उसके ऊपर काम कर दिया। वो नोट जाके पर्सनल डिपार्टमेंट को जाएगा, पर्सनल सेक्रेटरी के जो है उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी होनी है। उसके बाद ही इन बच्चों का 2 साल का जो नियमितीकरण होनी है, 2 साल जिनके पूरे हो गए, ये हर विभाग के लोग हैं, इसमें शिक्षक भी है और कर्मचारी भी है। कल पब्लिक सर्विस कमीशन के बच्चे भी आए थे और डिफरेंट तरह के बच्चे थे। तो इन सबको जो है जल्दी नियमितीकरण का रास्ता मिलेगा, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ और बातें भी चल रही थी, पता नहीं हमारे लिए कुछ और सिस्टम नहीं पैदा हो रहा। क्योंकि नया पे कमीशन जो लागू हुआ तो उसमें एक 5 साल की फिक्स टर्म का भी एक सिस्टम है न्यू पे कमीशन के अंदर। तो कहीं उस तरह भी बच्चे कुछ परेशान थे, ये जो नए लड़के हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी 30 तारीख से पहले, 31 से पहले इस नोटिफिकेशन को जारी करवाएंगे और इनका नियमितीकरण जिनके 2 साल हुए हैं, क्योंकि 1-2 महीने इनके ऐसे ही बढ़ गए और भी अभी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आएंगे, स्क्रूटनी होगी, तब जाके लंबा प्रोसेस है। तो हम जल्दी से जल्दी इन बच्चों के नियमितीकरण का प्रोसेस जो है आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी एक कल की बड़ी एक जीत है, बड़ी कामयाबी है।